हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज कक्षा 11 के छात्र छात्राओं को रसायन विज्ञान के द्वितीय प्रश्न पत्र में ऑक्सीकरण तथा अपचयन या जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को पढ़ाना। सीधी सी बात है, इस चैप्टर का सबसे पहले मैं आपको पाठ्यक्रम बता दूं क्या आपको पढ़ाना है या सिलेबस में आपको क्या पढ़ना है। आपको डिटेल पढ़ना है ऑक्सीकरण और अपचयन की धारणा, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसी क्रम में आपको अभिक्रियाओं के प्रकार को पढ़ाना है और इसके बाद फिर आपको ये पढ़ना है कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है या जिसको आप कहते हैं ऑक्सीकरण डैश अपचयन अभिक्रिया है या जिसको आप रेडॉक्स अभिक्रिया भी बोलते हैं। इसी क्रम में आपको हाफ रिएक्शन है और इसके बाद आपको इस अध्याय का सबसे शानदार हेडिंग किसी भी रासायनिक समीकरण को आप से बैलेंस करेंगे पढ़ना है। मीन्स आपको मैं बता दूं कि किसी भी रासायनिक समीकरण को आप दो विधियों से बैलेंस करेंगे, दो विधियों से संतुलित करेंगे। एक आपका आयन इलेक्ट्रॉन विधि और दूसरा आपका ऑक्सीकरण संख्या विधि। आयन इलेक्ट्रॉन विधि और ऑक्सीकरण संख्या विधि के आधार पर मैं आपको इसी ग्रीन बोर्ड पे कुछ रूल बताऊंगा और उस रूल के अनुसार आप देखेंगे। मैं उन्हीं नियम का पालन करूंगा। आप कोई भी रासायनिक समीकरण हमको देंगे, मैं आपको उसको बैलेंस करके कंप्लीट कर दूंगा। इसी क्रम में बहुत शानदार हेडिंग डिफाइन ऑक्सीडेशन नंबर और इसके बाद बहुत क्लियर लॉ डिटरमिनेशन फॉर द ऑक्सीडेशन नंबर, यानी वो कौन कौन से नियम हैं जिसके आधार पर किसी भी यौगिक में, किसी भी अणु में, किसी भी परमाणु में, किसी भी आयन में परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। लेकिन मैं आपको एक जो प्रथम हेडिंग यहाँ पढ़ना है ऑक्सीकरण और अपचयन की धारणा या जिसको आप कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस, सॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, मैंने गलत बोल दिया, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। और इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑक्सीकरण अपचयन की दो धारणा है, एक आपका पुरानी धारणा, एक आपका आधुनिक धारणा। पुरानी धारणा मीन्स जिसको आप कहते हैं ओल्ड कॉन्सेप्ट या ओल्ड थियरी, और आधुनिक अभिधारणा या आधुनिक धारणा का मतलब होता है मॉडर्न कॉन्सेप्ट या मॉडर्न थियरी। मैं आपको बता दूं, जो ओल्ड थियरी है उसमें आपको ऑक्सीकरण अपचयन की परिभाषा कुछ तत्वों के परमाणुओं के संयोजन और पृथक होने के आधार पर है। तो मेरे कहने का आशय ये है कि मैं सबसे पहले आपको ऑक्सीकरण की परिभाषा पढ़ाऊंगा और वह ऑक्सीकरण की परिभाषा जो मैं बताने जा रहा हूं वो पुरानी धारणा के अनुसार है। आप ध्यान से देखें तो पहला रिएक्शन मैंने जो लिखा है C+O2 gives out CO2। दूसरा रिएक्शन मैंने जो लिखा है वो 4HCl plus O2 gives out 2Cl2 plus 2H2O। मैं आपको बताना चाहता हूं जो दूसरा रिएक्शन है, अगर यहाँ पर आप क्यूपस कोलाइड कैटलिस्ट का प्रयोग कर लेंगे तो ये आपका जो रिएक्शन है वो डीकन विच से क्लोरीन का निर्माण में आपने इसको देखा होगा, नहीं तो मैं आपको पी ब्लॉक एलिमेंट में इसको पढ़ाऊंगा। हालांकि उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। आप इन दोनों रिएक्शन को आप ध्यान से देखिए और इन दोनों रिएक्शन पे आप चिंतन करिए, आत्ममंथन कीजिए, तो आप देखें यहाँ पर इस कार्बन मुख्य अभिकारक है या मेन रिएक्टेंट है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मेन प्रोडक्ट है। तो इसका रिलेशन जो है आप इससे अर्थात इस मेन रिएक्टेंट का कंपेयर या कंपैरिजन आप जो है कार्बन डाइऑक्साइड या मेन प्रोडक्ट से करेंगे। अगर आप मेन रिएक्टेंट पहले समीकरण में, पहले अभिक्रिया में
मेन अभिकारक कार्बन का आप कंपेयर कार्बन डाइऑक्साइड से करेंगे तो आपको ये निष्कर्ष मिलेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु का संयोग हुआ। मेरे कहने का सेंस है कि आप इसके आगे लिख सकते हैं ऑक्सीजन परमाणु का संयोग होना, और वी कैन से कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन एटम विथ कार्बन एटम और विथ मेन रिएक्टेंट। मीन्स आपको ये कंक्लूजन मिला, पहला कंक्लूजन मिला कि मुख्य अभिकारक पदार्थ से या पदार्थ से ऑक्सीजन परमाणु का संयोग होना। आप सभी जानते हैं ऑक्सीजन पर ऋणावेश होता है, आप दूसरे भाषा में कह सकते हैं ऋणावेशित तत्वों का संयोग होना। इसी क्रम में आपको 2 पॉइंट मिला। पहला पॉइंट मुख्य अभिकारक पदार्थ से ऑक्सीजन परमाणु का संयोग होना या ऋण विद्युतीय तत्वों का संयोग होना। इसी क्रम में आप दूसरे एग्जाम्पल को देखें। आप देखें तो यहाँ पर मेरे रिएक्शन लिखने के हिसाब से या मेरे रिएक्शन लिखने के अनुसार आपका मुख्य अभिकारक HCl, जिसको आप हाइड्रोक्लोराइड कहते हैं, और मुख्य उत्पाद क्या है Cl2 या जिसको आप कहते हैं क्लोरीन। आप ध्यान से देखें तो आपको मैंने हिंट कर दिया, यहाँ भी आप मुख्य अभिकारक का कंपेयर मुख्य उत्पाद से करेंगे। ऐसे कंडीशन में अगर आप HCl का तुलना आप Cl2 क्लोरीन से करते हैं या जिसको डाइक्लोरीन भी बोल सकते हैं उससे करते हैं तो आपको ये निष्कर्ष मिला कि HCl से जो है हाइड्रोजन परमाणु पृथक हो गया या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द HCl। मेरे कहने का आशय है जो तीसरा बिंदु या जो तीसरा कारण या जो तीसरा निष्कर्ष मिला वो ये मिला कि मुख्य अभिकारक पदार्थ से हाइड्रोजन परमाणु का पृथक होना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द मेन रिएक्टेंट और रिमूवल और लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द मेन रिएक्टेंट। इसी क्रम में आप जानते भी हैं कि हाइड्रोजन पर जो है वो प्रायः धनावेश होता है, अर्थात आप ये कह सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में मुख्य अभिकारक पदार्थ से यदि धनावेशित परमाणु पृथक हो जाते हैं तो वो क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। अर्थात आपने इन दोनों अभिक्रियाओं के आधार पर आपको 4 निष्कर्ष मिला। पहला निष्कर्ष मिला आपको ऑक्सीजन परमाणु का संयोग होना, दूसरा निष्कर्ष मिला आपको क्या मिला, दूसरा निष्कर्ष ऋण विद्युतीय तत्वों का संयोग होना, और तीसरा निष्कर्ष जो आपको मिला वो आपका ये है कि मुख्य अभिकारक से हाइड्रोजन परमाणु का पृथक होना, और चौथा जो मिला मुख्य अभिकारक से धन विद्युतीय तत्वों का पृथक होना। ये 4 निष्कर्ष आपको प्राप्त होते हैं। अर्थात आप जो है सिस्टेमेटिक ढंग से इनको एक कंटेस्ट लाइन में अगर आप बोलेंगे तो आप यही कहेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें मुख्य अभिकारक पदार्थ से ऑक्सीजन परमाणु का संयोग होना या ऋण विद्युतीय तत्वों का संयोग होना या हाइड्रोजन परमाणु का पृथक होना या धन विद्युतीय तत्वों का संयोग, धन विद्युतीय तत्वों का पृथक होना ऑक्सीकरण कहलाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ऑक्सीकरण को हिंदी में उपचयन भी कहते हैं या ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। आप ध्यान से देखें, यहाँ पर आप बोर्ड में लिखिए, बोर्ड रिएक्शन लिखेंगे C+O2 गिव्स आउट CO2, आगे ब्रैकेट में लिखेंगे ऑक्सीजन परमाणु का संयोग या ऋण विद्युतीय तत्वों का संयोग, फिर आप लिखेंगे 4HCl+O2 गिव्स आउट 2Cl2 प्लस 2H2O, आगे लिखेंगे हाइड्रोजन परमाणु का पृथक होना या धन विद्युतीय तत्वों का पृथक होना। बाबू ये ऑक्सीकरण है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका ठीक उल्टा आपको अपचयन मिलेगा। मेरे कहने का मतलब इसका ठीक उल्टा का मतलब
अगर आप इसका ठीक अपोजिट थ्योरी बोलेंगे तो आप कहेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें मुख्य अभिकारक पदार्थ से ऑक्सीजन परमाणु का संयोग होना या ऋण विद्युतीय तत्वों का संयोग होना या हाइड्रोजन परमाणु का पृथक होना या आप कह सकते हैं इसका ठीक उल्टा अगर आप बोलेंगे, इसका ठीक उल्टा क्या है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें मुख्य अभिकारक पदार्थ से ऑक्सीजन का पृथक होना या ऋण विद्युतीय तत्वों का पृथक होना या हाइड्रोजन परमाणु का संयोग होना या धन विद्युत तत्वों का संयोग होना क्या कहलाएगा? अपचयन या रिडक्शन कहलाएगा। ये आपका ऑक्सीकरण अपचयन की परिभाषा है। मैं आपको पूरा बता दूं, अगर आपने मेरे लेक्चर को ध्यान से सुना होगा तो यहाँ पर मैंने ऑक्सीकरण अपचयन को 4 आधार पर मैंने स्पष्ट किया। नंबर 1, ऑक्सीजन परमाणु के पृथक होने या ऑक्सीजन परमाणु के संयोग होने से। नंबर 2, ऋण विद्युतीय तत्वों के संयोग होने से या ऋण विद्युतीय तत्वों के पृथक होने से। नंबर 3, हाइड्रोजन परमाणु के संयोग होने से या पृथक होने से। नंबर 4, धन विद्युतीय तत्वों के संयोग होने से या पृथक होने से। आप कैसे लिखेंगे? ध्यान से सुनिए। आप लिखेंगे ऑक्सीकरण तथा अपचयन अंडर ब्रैकेट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आप लिखेंगे ऑक्सीकरण तथा अपचयन को निम्न 2 धारणाओं के द्वारा स्पष्ट किया गया है। पहला पुरानी धारणा अंडर ब्रैकेट ओल्ड कॉन्सेप्ट, दूसरा आधुनिक धारणा अंडर ब्रैकेट मॉडर्न कॉन्सेप्ट। फिर आप हेडिंग डालेंगे पुरानी धारणा या ओल्ड कॉन्सेप्ट। आप लिखेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें मुख्य अभिकारक पदार्थ से ऑक्सीजन परमाणु का संयोग होना या ऋण विद्युतीय तत्वों का संयोग होना या हाइड्रोजन परमाणु का पृथक होना या धन विद्युत तत्वों का पृथक होना ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे C+O2 गिव्स आउट CO2। अंडर ब्रैकेट आप लिखेंगे ऑक्सीजन परमाणु का संयोग होना या ऋण विद्युतीय तत्वों का संयोग होना। फिर नंबर 2, 4HCl+O2 गिव्स आउट 2Cl2+2H2O। आप लिखेंगे क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन परमाणु का पृथक होना या धन विद्युतीय तत्वों का पृथक होना। इसी क्रम में आप नीचे लिखेंगे कि इसे उपचयन भी कहते हैं। फिर हेडिंग डालेंगे अपचयन अंडर ब्रैकेट रिडक्शन। आप लिखेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें मुख्य अभिकारक पदार्थ से हाइड्रोजन परमाणु का संयोग होना या धन विद्युतीय तत्वों का संयोग होना या ऑक्सीजन परमाणु का पृथक होना या ऋण विद्युतीय तत्वों का पृथक होना अपचयन या रिडक्शन कहलाता है। इसका एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, जिंक ऑक्साइड को आप प्लस को यानी ZnO+C गिव्स आउट Zn+CO। देख लीजिए ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया और कह सकते हैं ऋण विद्युतीय तत्वों का रिमूवल हो गया। फिर दूसरा Cl2+H2 गिव्स आउट 2HCl। अब देख लीजिए आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में हाइड्रोजन परमाणु का संयोग होना या धन विद्युतीय तत्वों का संयोग होना। इसी क्रम में अब आपको पढ़ना है ऑक्सीकरण और अपचयन की आधुनिक धारणा। सीधी सी बात है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आधुनिक धारणा में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन या ऑक्सीकरण और अपचयन को 2 थ्योरी या 2 सिद्धांत के द्वारा व्याख्या किया गया है। नंबर 1 सिद्धांत जो था जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक धारणा, अंग्रेजी में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, और दूसरा जो आपका है ऑक्सीकरण संख्या की धारणा या जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। मीन्स आप कहेंगे आधुनिक धारणा में ऑक्सीकरण तथा अपचयन को 2 धारणाओं के द्वारा स्पष्ट किया गया है जो कि निम्नवत है। पहला इलेक्ट्रॉनिक धारणा अंडर ब्रैकेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट और दूसरा जो है आपका क्या है ऑक्सीकरण संख्या की धारणा ऑक्सीडेशन नंबर्स मेथड। और मैं आपको जब इसको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको देखने को मिलेगा, क्या बाबू सुन लो, इलेक्ट्रॉनिक धारणा में ऑक्सीकरण में देखने को
मिलेगा, वहां पर इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होगा। और अब चेन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का गेनिंग या इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर होगा। इसी क्रम में आप जब ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर जाएंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर में आप देखेंगे, ऑक्सीकरण में देखेंगे कि ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगी, और अब चेन में देखेंगे कि ऑक्सीकरण संख्या में कमी होगी। इन सबको या आवृत्त धारणा को मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। यदि आपको कोई दिक्कत होगी तो आप मुझसे कांटेक्ट ग्रुप के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से कर सकते हैं। धन्यवाद।